आवास दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1986 में मनाया गया था। विश्व आवास दिवस का आयोजन केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ था। विश्व आवास दिवस मनाने का विचार मानव परिनिर्धारण की स्थिति और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय की आवश्यकता को प्रतिबिंबित करता है। उद्देश्य: विश्व आवास दिवस कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर मनाया जाता है, किंतु इस दिन का मूल उद्देश्य मानवता के मूल अधिकार की पहचान करने और उन्हें पर्याप्त आश्रय देना है। इसके अतिरिक्त गरीबी को समाप्त करने और उसमें सुधार करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करना है। वास्तव में विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में उनके शहरों और कस्बों में पर्यावरण परिवर्तन, संसाधनों की कमी, खाद्य सुरक्षा, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक अस्थिरता जैसे प्रभाव तेजी से बढ़ रहे हैं। इन कारणों से शहरी योजनाओं पर फिर से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। पहली बार यह दिवस वर्ष 1986 में आयोजित किया गया था, जबकि इस दिवस का मूल उद्देश्य आवास मेरा अधिकार है था। इस आयोजन का स्थल नैरोबी शहर था। इसके अतिरिक्त इस आयोजन के कई अन्य उद्देश्य भी रहे हैं, जो इस प्रकार है: बेघर के लिए आश्रय 1987, हमारा पड़ोस 1995, भविष्य के शहर 1997, सुरक्षित शहर 1998, शहरी शासन में महिला 2000, शहरों के लिए पानी और स्वच्छता 2001, शहरों के बिना मलिन बस्तियां 2000। विश्व आवास दिवस 2021 की थीम: हर वर्ष विश्व आवास दिवस एक खास विषय के साथ मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड हैबिटेट डे 2021 की थीम है कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना। पिछले साल विश्व पर्यावास दिवस 2020 की थीम थी आवास एक बेहतर शहरी भविष्य कहा जा सकता है। विश्व आवास दिवस पर होने वाले कार्यक्रम: विश्व आवास दिवस एक वैश्विक अनुपालन है, न कि एक सार्वजनिक अवकाश। विश्व आवास दिवस का आयोजन विश्व के कई देशों में किया जाता है, जैसे भारत, चीन, पोलैंड, मैक्सिको, युगांडा, अंगोला और संयुक्त राज्य अमेरिका। कई देशों में इसे मनाया जाता है। दुनिया भर में इसका आयोजन किया जाता है ताकि विश्व भर में तीव्र नगरीकरण के बढ़ते हुए कारण और उनका वातावरण पर प्रभाव और गरीबी निवारण में उनकी भूमिका का पता लग सके। जैसे पुरस्कार समारोह का आयोजन, आवास स्क्रॉल ऑफ ऑनर। यह पुरस्कार अति महत्वपूर्ण पुरस्कारों की सूची में शामिल है। हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व आवास दिवस के लिए निर्धारित विषय वस्तु का प्रचार प्रसार करने और आवास को बढ़ावा देने के संदर्भ में जागरूकता को बढ़ाने के लिए गतिविधियों का आयोजन करता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और मीडिया उसके सहयोगियों के रूप में कार्य करते हैं। आवास स्क्रॉल ऑफ ऑनर: आवास स्क्रॉल ऑफ ऑनर पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के मानव बस्ती कार्यक्रम UNHCR द्वारा वर्ष 1989 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मानव बस्ती पुरस्कार के तौर पर माना जाता है। इस पुरस्कार का मूल उद्देश्य ऐसे कार्यों को प्रारंभ करना है जो संघर्षरत और बेघर लोगों की पीड़ा को न केवल समझ सके बल्कि उन्हें दूर भी कर सके। इसके अलावा मानव बस्तियों के पुनर्निर्माण में सहयोग कर सके और शहरी जीवन की गुणवत्ता के विकास में सहयोग दे सके। संयुक्त राष्ट्र आवास मिशन: संयुक्त राष्ट्र आवास मिशन के अंतर्गत कई तथ्य समाहित हैं जो इस प्रकार हैं: सभी के लिए सुरक्षित और स्वस्थ रहने वाले पर्यावरण का विकास, विशेष रूप से बच्चों के लिए पर्याप्त और टिकाऊ परिवहन और ऊर्जा, शहरी क्षेत्रों में हरियाली की स्थापना और पौधरोपण की व्यवस्था, शुद्ध और सुरक्षित पीने के पानी के साथ स्वच्छता, सांस लेने के लिए ताज़ा और प्रदूषण से रहित हवा, लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर, झुग्गी में रहने वाले लोगों में सुधार और शहरी योजना में वृद्धि, अपशिष्ट पदार्थ की पुनरावृत्ति सहित बेहतर कचरा प्रबंधन। प्रधानमंत्री आवास योजना: सबके लिए आवास शहरी। वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ की गई, जिसका उद्देश्य नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रय शक्ति के अनुकूल घर प्रदान करना। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध। इसके लिए सरकार 20 लाख घरों का निर्माण करवाएगी, जिनमें से 18 लाख घर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में, बाकी 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जाएगा। उद्देश्य: इस मिशन का उद्देश्य 4 घटकों के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करके स्वस्थान, स्लम पुनर्विकास, ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना, भागीदारी में किफायती आवास, लाभार्थी
आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण अथवा विस्तार कार्य क्षेत्र। वर्ष 2015 से 2022 के दौरान शहरी क्षेत्र के लिए सबके लिए आवास मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा और यह मिशन वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन अभिकरणों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन को ऋण से जुड़ी सहायता के संगठक को छोड़कर केंद्रीय प्रायोजित स्कीम CSS के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसको एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। एक लाभार्थी परिवार में पति पत्नी, अविवाहित पुत्र और अथवा अविवाहित लड़कियां शामिल होंगे। जिन लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना घर नहीं होना चाहिए, वहीं परिवार इस मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। राज्य संघ राज्य क्षेत्र अपने विवेक पर अंतिम तिथि निर्धारित कर सकते हैं, जिससे लाभार्थी को स्कीम के अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्रता के लिए उस शहरी क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक होगा। यह मिशन अपने सभी घटकों के साथ दिनांक 17/6/2015 से लागू हो गया और इसको 31/3/2022 तक कार्यान्वित किया जाएगा। अवधि: प्रधानमंत्री आवास योजना को 3 चरणों में पूरा किया जाना है, जो इस प्रकार: पहला चरण अप्रैल 2015 से मार्च 2017 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी इच्छुकता के अनुसार 100 शहरों को कवर करने के लिए। दूसरा चरण अप्रैल 2017 से मार्च 2019 अतिरिक्त 200 शहरों को कवर करने के लिए। चरण 3 अप्रैल 2019 से मार्च 2022 सभी अन्य शेष शहरों को कवर करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।